हेलो माय डियर्स, मैं हूं निज़ाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RCTI ज्ञान। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कीबोर्ड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं और क्या इसका यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो सामने कीबोर्ड देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। वैसे कीबोर्ड जो है 3 टाइप के होते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं कीबोर्ड, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो सबसे पहला जो आपका कीबोर्ड आता है वो आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड। और अगर दूसरे कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने इमेज दे रखा है, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और जो तीसरा कीबोर्ड होता है वो वायरलेस कीबोर्ड होता है। कौन सा कीबोर्ड होता है? वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड। अब तीनों में क्या डिफरेंसेस है बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल कीबोर्ड जो ज़्यादातर जगह पे यूज़ होती है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही यूज़ होता है। और जो कुछ लोग क्या होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ बटन यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बटन दिए रहते हैं, जिसमें भी एक्स्ट्रा बटन ऊपर की तरफ दिख जाए उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया में ज़्यादातर 112 बटन 112 की कीबोर्ड में होते हैं, या किसी किसी में 116 भी होते हैं। और लेकिन जो आपका नॉर्मल सा कीबोर्ड होता है, इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं, इसमें 104 बटन होते हैं। कितने? 104 बटन, यानी 104 की होते हैं। और वायरलेस कीबोर्ड का मतलब ये है कि केवल उसमें वायर ना हो। अब वो नॉर्मल वाला भी आता है, मल्टीमीडिया में भी आता है, दोनों में आता है। अगर हम बात करें कि एक कीबोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्केप की से लेके, यानी F1 से लेके F12 और साथ में स्केप की। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कीपैड। फंक्शन कीपैड। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इतना, ये जो आपका कीबोर्ड होता है इसको बोलते हैं मेन कीपैड। मेन कीपैड। और इसमें एरो की, डिलीट बटन, इंसर्ट बटन, ये सारे होते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल कीपैड। और जिसमें नंबर्स दिए रहते हैं इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड। तो एक जो आपका कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो या मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो, उसको बेसिकली 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं मेन की, फंक्शन कीपैड, मेन कीपैड और स्पेशल कीपैड और न्यूमेरिकल कीपैड। और जो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है उसमें भी सेम वही पार्टीशन में उसको डिवाइड किया गया है। बस कुछ ऊपर के जो एक्स्ट्रा बटन्स है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, म्यूज़िक आपने प्ले कर रखी है एक साथ में, तो आप म्यूज़िक को नेक्स्ट प्ले पुश कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट पेज पे हो, कई सारे पेज पे जा चुके हो और डायरेक्ट आपको होम पेज पे पहुंचना है, तो इसमें होम कीज़ भी प्रेस कर सकते हो। साथ में एक्स्ट्रा बटन दिए हैं, वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और वायरलेस कीबोर्ड भी सेम ही होगा, बट केवल वायर नहीं होगा, उसी को वायरलेस कीबोर्ड बोला जाता है। कीबोर्ड को के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लेथेम सोल्स, जिन्होंने कीबोर्ड को फर्स्ट टाइम बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूँ। यहाँ पे देखिए 3 लाइट लगे होते हैं, एक नम लॉक का, एक कैप्स लॉक का, एक स्क्रॉल। 2 लाइट तो सबको पता है। एक नम लॉक होता है जो नंबर्स को कंट्रोल करता है, अगर ये बंद रहेगा तो नंबर नहीं काम करेगा, ऑन रहेगा तो काम करता है। और कैप्स लॉक बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो सेकंड वाली लाइट जलती है, जिससे पता चलता है कि हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी लाइट है स्क्रॉल लाइट, वो यहाँ पर देखिए एक बटन है स्क्रॉल करके, स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल लॉक बटन अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है। जैसे कि एक्सेल पे आप अगर काम कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना होता है तो हम इस एरो की को प्रेस करके एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि स्क्रॉल आपका लॉक हो चुका है, जिससे कि आपकी ये एरो कीज काम करना बंद कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।